आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ है। दबा दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तभी अंगराज कर्ण लगातार बाणों की वर्षा करने लगते हैं। उनके इस प्रलयकारी बाणों से सेनाएं खत्म होने लगती हैं। अतः इसे रोकने के लिए दिव्यास्त्र का प्रयोग करते हैं और वह इस प्रहार को रोक देते हैं और वह बाण गायब हो जाता है। A few moments later. इससे अर्जुन बहुत ही क्रोधित होते हैं और वह अग्नि अस्त्र का प्रयोग कर देते हैं। इससे कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है। इस अग्नि अस्त्र को रोकने के लिए अंगराज कर्ण जल अस्त्र का प्रयोग करते हैं और बहुत ही वर्षा होने लगती है। इन दोनों के मध्य बहुत ही बाण चलाए जाते हैं, जिनमें से एक दिव्यास्त्र अलग था। अंगराज कर्ण ने साप अस्त्र का प्रयोग किया, जिसका उत्तर अर्जुन के पास नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने रथ के पहिए को जमीन में धंसा दिया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा की और वह सर्प धरती पर गिरकर मर गया। इससे अर्जुन बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने कहा कि मैं अंगराज कर्ण को मार दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और मन ही मन सोचा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। गजब बेइज्जती है। तब अंगराज कर्ण ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं, परंतु श्राप मिलने के कारण वह इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तभी अर्जुन अंगराज कर्ण के रथ को 25 से 30 कदम पीछे ढकेल देते हैं। वही अंगराज कर्ण भी 2 से 3 कदम अंगराज कर्ण पीछे ढकेल पाते हैं। तब अर्जुन कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बस इतना ही बल है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे पार्थ, जिस रथ पर मैं हूँ और स्वयं बजरंग बली हो, उसे थोड़ा भी कैसे कोई हिला सकता है। इस पर अर्जुन का रिएक्शन कुछ ऐसा था। कंट्रोल कंट्रोल। दोनों तरफ गदा अस्त्र का प्रयोग किया जाने लगा। फिर उसके बाद गरुड़ अस्त्र का भी प्रयोग हुआ। बहुत ही प्रलयकारी युद्ध था ये। सब क्या देखना पड़ रहा है। तभी अंगराज कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। अब वो समझ चुके थे कि उनका अंत निकट आ चुका है। उन्हें अपने गुरु परशुराम की याद आई, जिन्होंने उन्हें श्राप दिया था। अंगराज कर्ण ने अपने कवच और कुंडल को भी दान कर दिया था। अंगराज कर्ण एक दानवीर योद्धा थे, जिन्होंने अपनी परवाह न करते हुए कवच और कुंडल को इंद्रदेव को दान कर दिया था। इंद्रदेव ने अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए यह कवच और कुंडल मांगा था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अंजलि के अस्त्र का प्रयोग करो और अंगराज कर्ण को मुक्त करो। तब अंगराज कर्ण अंजलि के अस्त्र का प्रयोग करते हैं और बाण का संधान कर देते हैं। इससे अंगराज कर्ण की मृत्यु हो जाती है और एक ऐसे महान दानवीर सूरवीर अंगराज कर्ण की मृत्यु हो जाती है। अंगराज कर्ण अर्जुन से बहुत महान योद्धा थे, शक्तिशाली भी थे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें